हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो जैसे कि आज से हम लोग सीपीएम की डिस्कशन करेंगे और हम लोग सीपीएम रिवाइज करेंगे फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़। और साइड बाय साइड रिवाइज के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देता रहूँगा और वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहना। और साइड बाय साइड हम लोग इधर अपने वीडियो में पूरा रिवीजन का ट्राई करेंगे, ठीक है। और बाद में हम ईएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस लगा के पूरे क्वेश्चंस बना लेंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम लोग जो ईएससी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग कोर्स फॉलो कर रहे हैं, तो हम उसका जो चैप्टर 1 है वो पूरा डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने ऐसे सारे जो पेजेस हैं, नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट पेजेस ऐसे लगा लिए हैं। और मेरी राइटिंग थोड़ी सी बेकार है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन समझ आ जाएगी और मैं साथ साथ बोल दूंगा कि जहाँ पे नहीं समझ आएगी, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सीपीएम, तो जिसमें हमारा जो मेजरली डिस्कशन चलेगा वो बेसिक्स पे चलेगा। आज के डिस्कशन में बेसिक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नेटवर्क, ठीक है, जो कि आप में से मेजरली लोगों को आता होगा। लेकिन एक बिकॉज दिस इज़ अ रिवाइज टाइम, ठीक है, प्रीलिम्स आ रहा है, गेट आ रहा है, बाकी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो रिवीजन करने हमें फटाफट से। तो एक एक चीज़ लिखने का कोई सेंस नहीं है, तो सामने पढ़ियो, बस टेबल पे जो खाना पड़ा है बस हमको खाना है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, इधर ये वीडियो 2x पे चला लो, ठीक है, क्योंकि इसके जो लेंथ होगा 20-30 मिनट्स हर पार्ट्स की होगी, हर चैप्टर्स की होगी। तो 2x पे चला लो तो ज़्यादा बढ़िया, आपको समझ आएगा, ठीक है। या फिर क्या करो, जैसा मैं हेडिंग बोल रहा हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, तो उतने में वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और ख़ुद में सोचो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या चीज़ है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा बेसिक पे या सीपीएम पे क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि अभी कई लोगों का कुछ दिन में आईओसीएल का इंटरव्यू भी आएगा, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है वो आईओसीएल के इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट टाइम मेरे से क्वेश्चन पूछे थे सॉम और सीपीएम और स्ट्रक्चर से पूछे थे, ठीक है। तो इसलिए ये से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सॉम तो मोस्टली सबको आते ही होता है, उसके बेसिक्स वगैरह तो। लेकिन सीपीएम में हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा वर्ड्स जो होता है वो वर्ड्स को फिल करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और यही है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, 3 फेसेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब रिवीजन में क्यों लाया हूँ, ये सब इसलिए लाया हूँ क्योंकि आने वाले इंटरव्यूज़ के लिए आप लोगों को इसका फ़ायदा हो, ठीक है। आईओसीएल का इंटरव्यू आएगा, बेल का इंटरव्यू आएगा, बाकी थोड़े और जो पीएससी उसका इंटरव्यू आएगा, उनमें ये सब चीज़ें आप लोगों को फ़ायदा देगी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, आंसर योरसेल्फ पॉज करके, ठीक है। यही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछेंगे, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो उस पर हमको वो होगा कि हमें एग्जैक्ट आंसर पता नहीं होगा, फिर हम फंस जाएंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली deals with material and human resources both to increase productivity and efficiency। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, मटीरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, और क्यों हमें जो भी चीज़ कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ानी है। उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है, मटेरियल के लिए, और ह्यूमंस की जो है ज़रूरत है, ठीक है। वो होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कैसे मैनेज करते हैं हम लोग, जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उसको हम अपने काम को अच्छे और प्रोडक्टिव वे में करने के लिए मटेरियल और ह्यूमंस को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट जो बेसिक चीज़ें नेसेसरी होती है वो क्या होती हैं, मटेरियल रिसोर्सेज एंड मैन पावर रिसोर्सेज, ठीक है। एवरी प्रोजेक्ट बिग और स्मॉल हैज़ 3 ऑब्जेक्टिव्स। हर एक प्रोजेक्ट जो चाहे जितना बड़ा हो या जितना मर्जी छोटा हो, उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, वो यही होते हैं, जो 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कंप्लीटेड इन मिनिमम टाइम, ठीक है, कम से कम देर में हमें वो प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है, ठीक है। कंप्लीटेड विद मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कम से कम पैसा खर्च करके उसको कंप्लीट करना है। शुड यूज़ अवेलेबल मैन पावर एंड मटीरियल रिसोर्सेज एज फार एज पॉसिबल विदाउट डिलेइंग द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। जो जो अवेलेबल मैन पावर और मटेरियल रिसोर्सेज हैं उन सबको यूज़ करके ट्राई करना है कि हमें डिले नहीं करना प्रोजेक्ट को। डिले वाले प्रोजेक्ट को क्या बोलते हैं, सुपर क्रिटिकल,
ठीक है। जो समय से पहले पूरा हो जाए उसको क्या बोलते हैं, सब क्रिटिकल। और जो एग्जैक्ट समय पे पूरा हो उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता है ना, इसलिए मैं अभी लिंक कर रहा हूँ स्टार्टिंग में, जबकि ये सब चीज़ें आगे आने वाली हैं कि सब क्रिटिकल क्या होता है, सुपर क्रिटिकल क्या होता है, क्रिटिकल क्या होता है। ठीक है, बट स्टिल आप लोगों को मालूम है, इसलिए मैं साथ साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है 3 इम्पॉर्टेंट फेसेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आपको मालूम है, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कंट्रोलिंग। खुद से बोलो, साथ साथ रिपीट करो कि भाई प्लानिंग क्या होता है, आपको पता है प्लानिंग क्या है। इन्वॉल्व डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने हैं। अरेंजमेंट ऑफ जॉब्स दैट मस्ट बी परफॉर्म। ठीक है, कैसे कैसे जॉब्स जो हैं वो पूरी होंगी। डिटरमाइनिंग ग्रॉस रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल एज वेल एज मैन पावर रिसोर्सेज इन अप्रोप्रिएट मैनर। ठीक है, कैसे हमें मैन पावर और जो रिसोर्सेज को यूज़ करना है। ऑल्सो इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग ऑफ एस्टिमेट्स, जो पूरा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग आपको एक पूरा सब्जेक्ट है वो भी प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, एस्टिमेट लगाना होता है चीज़ों का, वो होता है प्लानिंग में सब कुछ करना। ठीक है, जब चीज़ें हमें प्लान करनी रहती है। ठीक है, नाम से क्लियर है, प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास शेड्यूलिंग। हमने प्लान कर लिया कि जॉब्स को अरेंज कर लिया कि जॉब्स कैसी पूरी होंगी। ठीक है, पूरा रिक्वायरमेंट्स देख लिया, मैन पावर देख लिया, रिसोर्सेज देख लिया, उनको अरेंज कर दिया अकॉर्डिंगली। उसके बाद जो आते हैं शेड्यूल करना उनको। ठीक है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अप्रोप्रिएट मैनर, मतलब अलॉट करना कि अगर हमारे पास क्या है, एक प्रोजेक्ट है उस पर पेंटिंग चल रही है और प्लस्टर, एक रूम में प्लस्टर और चल रहा है और दूसरे रूम में पेंटिंग हो रही है। अब पेंटर को हम प्लास्टर करने को तो नहीं दे देंगे ना, उसको पेंट वाला ही काम देंगे, तो ऐसे एलोकेट करना है। ठीक है, सच एज मटीरियल रिसोर्सेज, मैन पावर, सो डैट इट रिजल्ट्स इन एफिशिएंट वर्किंग। ठीक है, कि जो हमारा काम है वो पूरा इफ़ेक्टिव होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, अच्छी। ठीक है, उसके बाद कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल एक्टिविटीज़। क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होता है, जो रनिंग एग्जैक्टली ऑन शेड्यूल, कि अगर 10 दिन बोला है और बोला है 5वें दिन इतना काम पूरा होगा, तो वो उसी रफ्तार से चल रही है जितने से चलना चाहिए। सब क्रिटिकल, जैसा कि आपको बताया, जो समय से पहले पूरा हो जाए उसको क्या बोलते हैं, सब क्रिटिकल। और जो डिले हो ही जा रहा है, डिले हो रहा है 10 के बजाय 15 दिन लग रहे हैं, उसको बोलेंगे सुपर क्रिटिकल। और उसको क्या बोलते हैं, डिलेड एक्टिविटी। ठीक है, डिलेड एक्टिविटी होती है सुपर क्रिटिकल। जैसे हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, वीडियोस अपलोड करने में क्या कर रहे हैं, सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी दे रहे हैं, है ना। लेट लेट अपलोड्स हो रही हैं, रिवाइज नहीं कर रहे, तो वी आर इन अ सुपर क्रिटिकल फेस राइट नाउ। हमें क्या होना चाहिए, सब क्रिटिकल होना चाहिए, बट हम सब क्रिटिकल के बजाय सुपर क्रिटिकल हो रहे हैं। क्रिटिकल भी नहीं, सुपर क्रिटिकल। समय से हम लोग देर से काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। इससे ईएससी प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डब्ल्यूबीएस टॉप डाउन अप्रोच जो होता है, मालूम होगा क्या होता है, मतलब ब्रेक करना, बड़े से छोटे काम को ऐसे करना, टॉप से बॉटम आना। ठीक है, इंक्रीमेंटल एंड हायरार्चिकल डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट कोई चल रहा है उसको हायरार इंक्रीमेंट करके और हायरार्चिकल फॉर्म में डिकम्पोज करना, और टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करना। और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जब कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ होगी, तो जो बड़ी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है उसको छोटे छोटे में ब्रेक कर लेना है। कि अगर कोई एक बहुत बड़ा काम है, ठीक है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में बहुत बड़ा कोई काम है, उसको छोटे छोटे, एक बड़े काम को छोटे छोटे 10 कामों में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, अब इसमें जो टेक्निक्स आती हैं वो कौन सी टेक्निक्स आती हैं, सबसे पहले आता है बार चार्ट आता है, जिसको हम हेनरी गैंट चार्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, गैंट चार्ट भी बोल देते हैं। अब गैंट चार्ट क्या होता है, ठीक है, अब देखो कि हमारे पास ऐसा है कि यहाँ पे एक्टिविटी है, यहाँ पे टाइम है। एक्टिविटी ए है वो 8 आवर्स ले लो, 8 डेज ले लो, 8 डेज ले रही है। बी 6 डे से स्टार्ट होके 14 पे ख़त्म हो रही है। सी 8 से स्टार्ट होके 16 पे ख़त्म हो रही है।
ठीक है। ये तो बोल दे हेनरी भैया ने कि हाँ ऐसा हमने बना दिया, एक्टिविटी और टाइम का एक बार चार्ट बना दिया। बार चार्ट से तो आप लोग सब फैमिलियर हो गए आई थिंक, बचपन में जो बनाए हुए थे हमने स्कूल में, अगर कंप्यूटर पढ़ी है आप लोगों ने तो। ठीक है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या आ गई हमारे पास? इनकी लिमिटेशन ये आ गई कि कैन नॉट डिटरमाइन रिलेशनशिप ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब ए बी के साथ कैसे लिंक है ये हम लोग नहीं बता सकते। लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेलिंग, ठीक है, ये सिर्फ मेजर एक्टिविटी से ही शो कर रहा है, मतलब ए स्टार्ट हुआ 0 पे, ख़त्म हुआ 8 पे, यही शो कर रहा है, बीच का तो कुछ शो ही नहीं कर रहा। बी स्टार्ट हुआ 6 पे, ख़त्म हुआ 14 पे, सिर्फ मेजर चीज़ें ही तो दिखा रहा है और तो कुछ दिखा ही नहीं रहा। ठीक है। एंड नो प्रोविजन टू शो प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब बस दिखा दिया इन्होंने कि इतनी देर में पूरा होगा, लेकिन चलता हुआ प्रोजेक्ट नहीं दिखा रहा। प्रोग्रेस कितनी हो रही है 8 दिन के बाद वो नहीं दिखा रहा। ठीक है। अब इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ रेमेडीज आई, बार चार्ट को इम्प्रूव करने के लिए रेमेडीज आई। अब वो रेमेडीज़ क्या थी? सबसे पहले प्रोजेक्ट प्रोग्रेस कैन बी शोन बाय हैचिंग द बार चार्ट इन हाफ ऑफ इट्स विड्थ। हैचिंग होती है मतलब हमने बोल दिया कि हमने रिव्यू किया 8th वीक, ये मैंने वीक्स ले लिया 6 8, अभी मैंने डे बोला था पर ये एग्जांपल में वीक माना हुआ है, तो इन्होंने बोला है रिव्यू आफ्टर 8th वीक। तो 8th वीक में जब रिव्यू किया तो हैचिंग की हाफ विड्थ में, तो देखा कि ऐसे ऐसे हैचिंग की, तो देखा ए अभी पूरा नहीं हुआ, सिर्फ 8th वीक में सिर्फ यहाँ पे 6 दिन का काम पूरा हुआ है 8th में, लेकिन बी जो है वो कंप्लीट हो गया और सी भी कंप्लीट हो गया, लेकिन डी अभी स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि देखो ए ओनली 6 वीक वर्क इज़ डन एंड इट इज़ डिलेड बाय 2 वीक्स। ठीक है। ए के अंदर केवल 6 हफ्तों का काम हुआ है और वो 2 हफ्ते से डिले हो गया। बी कंप्लीटेड बिफोर टाइम, और जो चीज़ समय से पहले पूरी हो जाए उसको क्या बोलते हैं? सब क्रिटिकल। हमें बी जैसा बनना चाहिए। सी कंप्लीट हो गया, लेकिन अब सी कंप्लीट कैसे हुआ? क्योंकि 8 पे हमने रिव्यू किया, अब सी 4 में ख़त्म हुआ, 2 में ख़त्म हुआ, 6 में ख़त्म हुआ, हमको नहीं मालूम है, हमने बस लिखा है सी पूरा हो गया, तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि सब क्रिटिकल है या सुपर क्रिटिकल। और डी स्टार्ट भी नहीं हो पाया क्योंकि डी जो है वो ए पे डिपेंड कर रहा है, मान लिया मैंने, मान लिया। ठीक है। तो डी स्टार्ट भी नहीं हुआ अभी, तो इसकी रीशेड्यूलिंग करनी पड़ेगी डी के। ठीक है। तो ऐसे करते हैं हैचिंग ऑफ बार चार्ट। उसके बाद एक माइलस्टोन जिसको बोल देते हैं, वो क्या होता है? इवेंट, मतलब कंप्लीशन स्टेज ऑफ सब एक्टिविटी। ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कंप्लीशन ऑफ एन इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ एन एक्टिविटी। एक तरह से उसको माइलस्टोन बोल देता है कि छोटा छोटा वर्क कार्य पूरा हो गया, तो दिस इज़ अ माइलस्टोन अचीव्ड। ठीक है। जैसे आज मैंने अगले इस वीक में अगर सीपीएम आपको पूरा रिवाइज करा दिया तो वो जैसे वो तो कंप्लीशन हो जाएगा। अगर आज मैंने एक लेक्चर पूरा करा दिया वो मेरे लिए एक माइलस्टोन अचीव होगा कि मैंने पार्ट 1 पूरा कर दिया, दैट इज़ अ माइलस्टोन। ठीक है। उसके बाद जो और क्या थी प्रॉब्लम? लैक ऑफ एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप। ठीक है। तो ये कैसे इन्होंने एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप वाला जो प्रॉब्लम थी इसको कैसे हटाया? इसकी क्या रेमेडी दी? ठीक है। कैन बी पार्शली रिमूव बाय ब्रेकिंग ईच एक्टिविटी इनटू अ नंबर ऑफ इक्वल सेक्शन, कि मतलब ट्राई किया कि उनमें लिंक्स बन जाएं। ठीक है। मतलब कि इक्वल सेक्शंस में डिवाइड कर लिया ऐसे ऐसे, कि एक तरह से एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने का ट्राई किया। ठीक है। इक्वल सेक्शन में बांट ले, मतलब एक बड़ी एक्टिविटी को छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर लिया। ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो और डिफ़िकल्टीज आ रही थी वो क्या है कि हम लोग अभी भी बता नहीं पा रहे इसमें से कि क्रिटिकल, सब क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी है। ठीक है। और ये सूटेबल किसके लिए मेजरली जो यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ सीपीएम प्रोजेक्ट्स के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है। पोर्ट में मेजरली बार चार्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग जो बात कर रहे हैं वो करेंगे नेटवर्क्स की। अब नेटवर्क्स क्या रिप्रेजेंट करता है?
पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटी एंड देयर इंटर रिलेशनशिप ड्यूरिंग विच एक्टिविटीज आर इन सीरीज और इन पैरेलल। ठीक है, एक तरह से रिप्रेजेंट करना एक्टिविटीज़ को, मतलब कोई भी एक्टिविटी हो रही है कोई प्रोजेक्ट में, उनको रिप्रेजेंट करना है कि सीरीज में कर दिया या पैरेलल में कर दिया। दो टाइप से वी कैन डू दैट। ठीक है, वन इज एक्टिविटी ऑन एरो एंड अनदर इज एक्टिविटी ऑन नोड। ठीक है, इधर वे से हम लोग कर सकते हैं, उसकी खुद की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं एक्टिविटी ऑन एरो की और एक्टिविटी ऑन नोड्स की। एक्टिविटी ऑन एरो कैसे है कि एक्टिविटीज़ को हम ऐसे एरोज पे रिप्रेजेंट कर दिए, और ये एक्टिविटी ऑन एरो पर्ट एंड सीपीएम बोथ के लिए सूटेबल है, लेकिन जो एक्टिविटी ऑन नोट्स है मतलब ऐसे नोट्स पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये केवल सीपीएम बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए यूज़फुल रहती है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को अपने प्रीलिम्स के लिए थोड़ा दिमाग में रख लेनी है कि एक्टिविटी ऑन एरो दोनों के लिए यूज़ होती है, लेकिन एक्टिविटी ऑफ ऑन नोट्स जो है वो केवल सीपीएम बेस्ड प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होती है। अब जो एक्टिविटी ऑन नोट्स है इसकी डिस्कशन तो हम बाद में करेंगे, पर फिलहाल के लिए जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन आएगा वो आया एलिमेंट्स ऑफ एक्टिविटी ऑन एरो। सबसे पहले आता है इवेंट। इवेंट क्या है? ईदर स्टार्ट और कंप्लीशन स्टेज ऑफ एन एक्टिविटी। मतलब देखो ये जो यहाँ पे आ रहे हैं इवेंट्स हैं ये वाले, ठीक है, ये क्या है, एक जैसे है ये वाला है, एक एक्टिविटी ए है, वन क्या होगा, स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी ए, टू क्या है, फिनिश इवेंट ऑफ ए और स्टार्ट ऑफ बी। तो ये जो टू को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यूल रोल इवेंट बोल देंगे। ठीक है, बोल सकते हैं ना ड्यूल रोल इवेंट, है कि नहीं। उसके बाद एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ वर्क दैट रिक्वायर टाइम एंड रिसोर्सेज। ठीक है, जो एक्चुअल में काम हो रहा है ना अपना, जो एक्चुअल में काम हो रहा है उसको बोलते हैं एक्टिविटी, जिसके लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, बोथ टाइम, मैन पावर, मटेरियल, सब कुछ। ठीक है, प्रीडेसेसर क्या होता है, पिछला वाला, सक्सेसर क्या होता है, अगला वाला। इमीडिएट प्रीडेसेसर बोलेंगे तो जस्ट पीछे, मतलब ये है देखो ऐसा है, तो इसमें क्या बोलेंगे, ए इज प्रीडेसेसर एक्टिविटी ऑफ बी इमीडिएट एंड बी इज सक्सेसर ऑफ ए। कॉन्करेंट क्या है, जो एक के बाद अगली हो रही है, सॉरी ऐसे मतलब एक साथ हो रही है ऐसे, ये इसको कॉन्करेंट बोल देंगे कि एक साथ कोई एक्टिविटी हो रही है वो होती है कॉन्करेंट एक्टिविटी। ठीक है, तो ये देखो जैसे यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ए एंड बी आर प्रेडिसेसर ऑफ सी। अगर ऐसा लिखा है कि ए एंड बी आर प्रेडिसेसर ऑफ सी, फिर ऐसा होगा क्योंकि उन्होंने कुछ बताया नहीं है कि बी और ए का रिलेशनशिप, तो ऐसा नहीं होगा, फिर ऐसा यूज़ करना है हमें। अगर बोला है कि ए एंड बी आर प्रेडिसेसर ऑफ सी, ये चीज़ में गलती कर देते हैं हम लोग कई बार, तो ये चीज़ पॉइंट में ध्यान रखने हैं। उसके बाद कई क्वेश्चन जो आते हैं वो डमी एक्टिविटीज़ से भी आ जाते हैं, तो हम लोग डमी एक्टिविटीज़ का भी हमें ध्यान रख लेना है। डमी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, टाइप ऑफ ऑपरेशंस इन नेटवर्क विच इज यूज टू शो लॉजिकल रिलेशनशिप अमंग वेरियस एक्टिविटीज़। ठीक है, कई बार लॉजिकल रिलेशनशिप हमें दिखाना होता है या ग्रामेटिकल पर्पस दिखाना होता है, उनके लिए हम लोग डमी एक्टिविटी का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो ग्रामेटिकल पर्पस अगर हमें दिखाना है कि मैंने बोला कि आपका लेक्चर सीपीएम का लेक्चर और हाइड्रोलॉजी का लेक्चर एक साथ स्टार्ट हो रहा है, तो आप ऐसा नहीं बना सकते ना, क्योंकि टू डिफरेंट एक्टिविटी कैन नॉट हैव सेम स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, तो हमने ऐसा बना दिया कि ये डमी यहाँ पे लगा दी, ए बी निकल रहा है और यहाँ से डमी एक्टिविटी कर दी। ठीक है, और लॉजिकल रिलेशनशिप क्या है कि जो है ए, जैसे यहाँ पे देख ले कि ए सी पे भी एफ डी पे भी डिपेंड कर रहा है, ए पे भी, सिमिलरली सी भी ए पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे डमी एक्टिविटी लगा दी। मतलब जिसमें हमें लॉजिकल पर्पस भी सॉल्व करना है और वो उस पर कोई ज़ीरो रिसोर्स लग रहे हैं। डमी इज़ नॉट एन एक्टिविटी इन जनरल। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कोई रिसोर्स नहीं लगता, ज़ीरो रिसोर्स लगते हैं उसके ऊपर। ठीक है,
ज़ीरो रिसोर्स लगते हैं, तो इसलिए डमी इज़ नॉट एन एक्टिविटी इन इटसेल्फ, बट बस वो एक रिलेशनशिप यूज़ करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद आती है रिडंडेंट डमी। रिडंडेंट का मतलब ही क्या इन जनरल कि एक्स्ट्रा, मतलब जो ना लॉजिकल पर्पस सॉल्व कर रहा है ना ग्रामेटिकल पर्पस हो रहा है, तो वो ऐसे ही फालतू में ऐड है और उसको रिमूव कर दो। ठीक है, लाइक ये एग्जांपल है ABCD। ठीक है, इसमें ये हमने कर दिया कि A पे भी डिपेंड कर रहा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट ऐसे भी हम बना सकते हैं, तो डमी की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, तो ये गलत है, ये सही है। और ये वाला एग्जांपल है जैसे 2 वाला, देखो डायरेक्ट जा सकता है जब C के साथ और यहाँ से आएगा, तो इसमें भी हमें ये गलत हो गया, ये सही हो गया, डमी की कोई ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली आप ये एग्जांपल देख लेना, अगर इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। सेम है, इसमें भी क्या हो रहा है कि ये कट कर रहा है, लेकिन बिना कट किए भी हम एक पॉइंट पे मिला के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर हम डमीज़ यूज़ कर रहे हैं, 4 डमीज़ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन 2 डमीज़ में काम हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है, अब वो हम अभी देखने लगे हैं नेटवर्क रूल्स में। अब नेटवर्क रूल्स क्या बोल रहा है, ओनली 1 स्टार्ट एंड 1 एंड इवेंट होना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग का एक ही इवेंट होना चाहिए और एंडिंग का एक ही इवेंट होना चाहिए। रिमेनिंग में जो बीच वाले हैं वो ड्यूअल रोल इवेंट हो सकते हैं। तो ये नेसेसरी नहीं है, ये जो अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, क्योंकि मैंने ये अभी क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कई लोग पूछते हैं कि फिर यहाँ पे तो बहुत 2 स्टार्ट हो रहे हैं 2 एंड हो रहे हैं, तो ये पूरे कोई एक्टिविटीज़ का एक पूरा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये बीच का एक पार्ट है जहाँ पे डमीज थी, इसलिए ये उठा के यहाँ पे रखा है ताकि आपको पता चल जाए कि डमी रिमूव करनी कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद इवेंट कैन नॉट अकर ट्वाइस, दैट इज साइक्लिक लूप नहीं होना चाहिए। ठीक है, एन इवेंट कैन नॉट अकर टिल ऑल द प्रिसीडिंग एक्टिविटीज़ हैज़ बीन कंप्लीटेड, पिछला सारा पूरा होना चाहिए जिस पे वो डिपेंड करता है। नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, जितने एरोस होंगे, एक्टिविटी ऑन एरो है अगर, जो कि CPM एंड PERT में यूज़ करते हैं। लेंथ ऑफ एरो हैज़ नो सिग्निफिकेंस। कई बार बच्चे सोचते हैं कि अरे अच्छा क्वेश्चन में इतनी बड़ी लेंथ दी है तो इसका टाइम बड़ा होगा, ऐसा कोई दिक्कत ज़रूरी नहीं है कि जितना बड़ा लेंथ है उतना बड़ा कोई एक्टिविटी होगा, नॉट नेसेसरी। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद आता है एरर्स इन नेटवर्क, लूपिंग एरर और साइक्लिक। जो अभी ऊपर चीज़ लिखी, इवेंट कैन नॉट अकर ट्वाइस, ऐसे जाके फिर आ रहा है, लूप हो रहा है, नहीं हो सकता। डैंगलिंग एरर, एक से ज़्यादा फाइनल इवेंट्स हो रहे हैं, ये भी अगर आप करो तो एक तरह से डैंगलिंग एरर भी है यहाँ इस पे। वैगन व्हील, एक इवेंट पे मल्टीपल एक्टिविटीज़ आ रही हैं फिर उससे निकल रही हैं मल्टीपल एक्टिविटीज़, इसको वैगन व्हील बोल सकते हैं। ये तो डमीज़ है ना बच्चे, इसलिए इसको हमने डैंगलिंग एरर का नाम दिया। ठीक है, आई बात समझ में। एरर्स हो गया, नेटवर्क रूल्स हो गया, डमीज़ हो गया। अब ये जो एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, तो ये भी एक कंसेप्चुअल चीज़ है कि इवेंट अपॉन एक्टिविटी का जो रेशियो होता है वो 1 to 1.6 होता है। ठीक है, मोस्टली। ठीक है, जब भी इवेंट और एक्टिविटीज़ एक प्रोजेक्ट में पूछते हैं तो 1 to 1.6 ही होता है। ये लास्ट टाइम मुझे IOCL की इंटरव्यू में पूछा गया था कि व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ एन इवेंट टू एन एक्टिविटी। उसके बाद कन्वेंशंस इन नेटवर्क आता है। एरो क्या हमारे स्ट्रेट होने चाहिए, बेंट नहीं होना चाहिए। जैसे ये कोई प्रोजेक्ट है, बेंट अगर मैंने लगा दिया तो वो गलत हो गया, इसलिए स्ट्रेट लगाना पड़ता है। क्रॉस नहीं करने चाहिए, बीच में हमें ब्रिजिंग कर देनी है जहाँ पे भी क्रॉस हो रहा है, लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, और एरो मोस्टली लेफ़्ट टू राइट ही मूव करने हैं हमें, मोस्टली क्या यही करने हैं जो हमारी कन्वेंशन है। उसके बाद आता है DR, फल्करसन्स रूल फॉर नंबरिंग ऑफ एन इवेंट्स। ठीक है, ये इवेंट्स की नंबरिंग थोड़ी सी अच्छी है, तो आई थिंक आप में से सबको आती ही होगी नंबरिंग ऑल दो, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ इट हम लोग करते हैं। तो इनिशियल इवेंट इज़ नंबर्ड एज स्टार्ट नंबर। ठीक है,
फर्स्ट वाला इवेंट स्टार्ट होता है। जैसे ये एग्जांपल पे हम लोग रीड करते करते ये एग्जांपल पे देखते रहेंगे। इग्नोर ऑल द आउटगोइंग एरर्स फ्रॉम इनिशियल इवेंट विच हैज़ ऑलरेडी नंबर एंड सम मोर इनिशियल इवेंट मे क्रिएट विच विल असाइन टू द नेक्स्ट नंबर। मतलब यहाँ से इनिशियल इसको 1 मैंने असाइन कर दिया, फिर ये इग्नोर कर दो। अब इसके बाद यहाँ पे केवल एक ही है तो यहाँ पे 2 आएगा। अब फिर इधर से सारे आउटगोइंग रिमूव कर दो। अब यहाँ पे इधर ये इसको 3 दे दो या इसको 3 दे दो, सेम चीज़ है। ठीक है, इसको 3 दे दिया तो इसको 4 दे दो, फिर अगला 5, फिर अगला 6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 1 2। अब इसमें से यहाँ पे ये रिमूव किया, यहाँ से ये रिमूव किया, इधर इसको 3 दे दिया या इसको 3 दे दिया। फिर उसके बाद अगर इसको 3 दे दिया तो इसको 4 दे दिया। तो अब देखो यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, यहाँ पे ये जो इवेंट है इस पे मल्टीपल स्टार्टिंग हो रहा है तो इसको हम फर्स्ट नहीं देंगे। और ये जो 5, इसको 5 दे सकते हैं या इसको 5 दे दो। ठीक है, हाँ तो ठीक है ना। तो अगर देखो कि सबके जो एरोस इग्नोर कर दो। ठीक है, क्या कह रहा है ये, इग्नोर ऑल द आउटगोइंग एरर्स फ्रॉम द इनिशियल इवेंट विच हैज़ ऑलरेडी नंबर्ड एंड सम मोर इनिशियल इवेंट मे क्रिएट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप नंबरिंग कैसे कर रहे हो। ठीक है, कई बार जो मेजरली जो है इनिशियल और फाइनल इवेंट्स सही होने चाहिए। ठीक है, सही क्रिएट होने चाहिए इनिशियल और फाइनल इवेंट्स। बाकी जो इनिशियल में देखो यहाँ पे अगर 3 4 इंटरचेंज हो रहा है, यहाँ पे 5 7 इंटरचेंज हो रहा है तो वो इशू नहीं क्रिएट करेंगे। मेन इशू आएगा इनिशियल इवेंट्स को आप कैसे नंबर कर रहे हो। ठीक है, तो ये होता है DR फल्करसन्स रूल होता है नंबरिंग का। तो ये थोड़े से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ तो अगर आप कर दोगे तो वेल एंड गुड है। कोई डाउट होगी तो आप पूछ सकते हो। कि कह रहा है कि ABC आर इनिशियल इवेंट्स। ठीक है, एक्टिविटीज़ है, सॉरी इवेंट्स नहीं है, एक्टिविटीज़। QMR आर फिनिशिंग, H precedes N but follows D, E follows D but precedes N, F and L follow K and B, F precedes M, ये point, L precedes R but follows C, G follows D, Q follows P L N, K and D follows A, F precedes P but follows G। सॉरी माई हैंड राइटिंग इज़ थोड़ी सी गंदी तो इसलिए मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया। तो इसका आप पूरा नंबरिंग कीजिएगा, डायग्राम बनाइएगा कैसा लगता है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई डाउट आएगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, A एंड D स्टार्ट एट ओरिजिन, C फॉलो A बट प्रिसीड्स G, B follow A but precedes F, H follows D but precedes L, E follows B and C, K follow G and J, J follow F but precedes K, K, L and E are terminal activity, F is independent of C, L is independent of J। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तो ये 2 क्वेश्चन हमें करने हैं और हम फिर नेक्स्ट सेशन में इनका डिस्कशन करेंगे। और अपार्ट फ्रॉम ये 2 क्वेश्चन और जो होमवर्क है वो है कि ESC प्रीलिम्स के चैप्टर 1 सारे कंप्लीट करने हैं आज। इतना जो हमने रिवाइज किया उसमें वो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे नहीं बनेंगे वो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे या एक डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। और अगर ये 2 क्वेश्चन नहीं हुए तो ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं, नॉट एन इशू। ठीक है, तो आई होप ये पार्ट 1 जो जस्ट द बेसिक्स था और नेक्स्ट में हम पर्ट की बात करेंगे, CPM की बात करेंगे, फिर जो वेरियस थ्योरीज है उसकी बात करेंगे, एक्टिविटी और नोट की बात करेंगे, रिसोर्स एलोकेशन की बात करेंगे। पूरा फ्रॉम ESC प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग इसका रिवीजन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये रिवीजन वाला सेशन रिवाइज विद मी, बिकॉज ये बहुत देर बाद स्टार्ट हुआ है, लास्ट ईयर के बाद अभी स्टार्ट किया है, तो ये थोड़ा अच्छा लगा होगा। और आपकी भी रिवीजन हो रही है, मेरी भी रिवीजन हो रही है साथ पे साथ। ठीक है,
तो ठीक है, फिर क्वेश्चन करो ये वाले प्रीलिम्स चैप्टर 1 करो, और मिलते हैं फिर अगले सेशन में, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड बाय गाइस, थैंक यू।